नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से कई दिग्गज प्रत्याशियों ने किया नामांकन। कहीं हुआ रोड शो तो कहीं की गई सभा। कल तक चलेगा नामांकन का दौर। 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, 23 को आएगा फैसला। भाजपा से गिरिडीह प्रत्याशी निर्भय शाहाबादी के नामांकन में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। जेएमएम पर साधा निशाना। डोरंडा में भाजपा की ओर से आयोजित की गई विशाल जनसभा। डबल इंजन सरकार बनाने का किया अपील। राजधनरार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा, जमीनी स्तर पर करना विकास का काम। इधर जेकेएलएम से प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने निकाली बाइक रैली। कोयला चोरों को खदेड़ने के दौरान सीसीएल सुरक्षाकर्मी भुवनेश्वर मंडल हुए गंभीर रूप से घायल। सदर अस्पताल में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची किया गया रेफर। और जिला स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता का गिरिडीह स्टेडियम में हुआ आयोजन। जिला के विभिन्न विद्यालयों द्वारा लिया गया भाग। डीईओ ने किया उद्घाटन। और अब खबर विस्तार से। इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी ने सोमवार को डुमरी में अपना नामांकन पर्चा भरा। इसके बाद के समर्थन में डुमरी के केबी हाई स्कूल के मैदान में आयोजित नामांकन सभा में झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपस्थित हुए। इन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम आज आपके बीच वोट मांगने आए हुए हैं। इन 5 सालों में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है। पहले हम किस तरह दिखते हैं, अभी हमारी हालत कैसे हो गई। मेरे कार्यकाल में कोरोना काल में 2 मंत्रियों को खोया है। हाजी हुसैन एवं जगन्नाथ दा को खोया है, जो भरपाई कभी नहीं हो सकती। आज हमने मैया बहनों को मैया सम्मान योजना के तहत पैसा आप सबके खाते में गया है, जिसे बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। ये डुमरी विधानसभा जगन्नाथ बाबू का कर्मभूमि है। इस भूमि को सींचने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। आज आप सब भी वोट देकर झामुमो की सरकार बनाइए और हमारे हाथों को मजबूत कीजिए। श्री सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को 2 लाख का कर्ज माफ किया है, बिजली बिल माफ किया है, वहीं 200 यूनिट बिजली फ्री किया है, जो आज तक किसी ने नहीं किया। जबकि मंत्री बेबी देवी ने कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि जो आपके खाते में गई है, वह आपकी सम्मान के लिए दिया गया है। ये सम्मान योजना मेरे पति स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू का वचन था, जिसे मैंने पूरा किया और भविष्य में पूरा करूंगा। हम सभी ग्रामीण जनता को अपना भाई बहन बेटा बेटी समझकर काम करता हूं और करता रहूंगा। जिस तरह से मैंने आपको सम्मान दिया है, उसी तरह से मैं हाथ जोड़कर आप सब से सम्मान की अपील करती हूँ। मुझे तीर धनुष में 20 नवंबर को बटन दबाकर विजयी बनावे। जगन्नाथ मातो जी के धर्मपत्नी बेबी देवी जी का आज इस चुनाव में नामांकन के पर्चा भराव अभियान में आप सब लोग गवाह बने, साक्ष्य बने। इसके लिए आप लोग का सत सत नमन करता हूं, जोहार करता हूं। और आज तो पर्चा भराई शुरू हुआ है। अकेले घूमता था, तो इसलिए साथियों इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितना मंत्री जी काम करल हथिन जगन्नाथ बाबू हमने जे क्षेत्र के आदमी के सब देख रहा है, और जहाँ जहाँ भी काम करल हथिन तहाँ तहाँ हमर शिलापट लागल हो जगन्नाथ बाबू के। हर जगह जाए के तनी देख ले है, जितना पुल पुलिया। मत घबराना, मत घबराना। आज बहुत हमने आज तोनी खातिर हमने बहुत आज काम कर लिया।
सब हमें डुमरी के हमारा बेटा लगे, बेटी लगे, दीदी लगे, सबके हाथ जोड़ैया। इतना हम काम करले क्षेत्र में हाथ जोड़ैया। जरूर तनी अपन सोच के अधिकार है हमरा मांगे के, तनी के सबके हाथ जोड़ैया। जय हिंद, जय झारखंड। गिरिडीह भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी के नामांकन से पूर्व भाजपा युवा मोर्चा ने शहर में रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन की। सदर प्रखंड के मंगरोडी पंचायत से निकाली गई बाइक रैली शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए भंडारीडीह स्थित पार्टी के प्रधान चुनावी कार्यालय के समीप बनाए गए सभा स्थल पर पहुंची। मौके पर भाजयुमो कार्यकर्ता निर्भय शाहाबादी के पक्ष में गगनचुंबी नारे लगा रहे थे। वहीं मौके पर युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी, रंजीत राय, आकाश सिंह, संदीप देव, दिनेश यादव, साधु ठाकुर, मुकेश चालान, संदीप डंगेज, विवेश चालान, कंपू यादव, प्रियंका शर्मा, कुमार सौरभ, दीपक यादव सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। राजधनवार विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय ने सोमवार को अपना नामांकन पर्ची दाखिल किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन से पूर्व एक भव्य रैली निकाली गई जिसमें जान सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं नामांकन के बाद डोरंडा के मैदान में सभा को संबोधित किया गया, जहां लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार 1 वर्ष की बजट पानी पर खर्च करे तो किसानों की आमदनी 2 गुनी हो जाएगा। किसान को पानी और बिजली चाहिए। सभा के दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या आप लोग हमको पीछे नहीं ढकेलिएगा? कहाँ हाथ उठता है दोनों हाथ? कारण है भैया, झारखंड में ईडी बहुत ज्यादा चलो है। ऐसा नहीं कर भी कि ऐसा हम पंगा लला ही है, ये छोट मोट पंगा ना लला ही है ना? तो ऐसा ना कर भी कि हमारा कहूँ जेल ढुका दे तुम्हारी पीछे भाग की भी से हम हमारा जेलो फैक्टर तुम्हारी फोटा देख हमारा जीता भी ना, जीता भी ना। कारण हमरा कभी भी हमरा पर छापा मार सको, कभी भी ईडी कर सको, कभी भी कुछ भी कर सको। हमरा अकेला नहीं छोड़ देगी तो हम जल्दबाजी नहीं डर जाओ। कारण है कि राजधनवार विधानसभा का यहाँ का बेटा है और
प्रत्याशी खड़े हैं उसको आप लोग सबको देखे हुए हैं। क्या इस बेटी बहन को 5 साल दीजिएगा? अरे भैया, हम एक ही बार बोल दिया कि जनता चुनाव लड़ रहा है, किसी बहकावे में नहीं आइएगा और धर्म पर जाना ही नहीं है। इस असुरा धर्म का ठेकेदार पूरा मूड बना चुकी है बदलाव का, और आज ही दिखा दिया जनता, है ना? जनता आज ही दिखा दिया, आज ही पलट दिया। अब कहीं कोई शक नहीं है, न कोई कंप्यूटर है। बचाओ। यहाँ पे बता रहे तो पानी का कुछ मामला कि अपना बजट एक साल अगर यहाँ दे दे तो पानी का व्यवस्था हो सकता है झारखंड में? क्या चीज बोले? झारखंड में तो यहाँ पर पानी का व्यवस्था हो सकता है पूरा, कहीं पानी कमी नहीं होगा। किसान के लिए आप क्या कीजिएगा? सबसे बड़ा हम मुद्दा बात करें तो पहले बोल रहे किसान का पहला मुद्दा हम यही रखे हैं। अरे बिजली और पानी, और किसान को क्या चाहिए? जीत को लेकर बिजली 2000%। आपके सामने विपक्ष के रूप में कोई नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी हम किसी के नाम ले लें, कोई नहीं है। बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, हम किसी का काम नहीं, हम जीत चुके हैं। उन लोग का स्टार प्रचारक कॉन्फिडेंस क्या? जनता कॉन्फिडेंस है। इधर नहीं मिल रहा है क्या चीज इस तरह का बात? जनता जब चुनाव लड़ रहा है तो क्या है? वादा करेंगे, जनता जिताएगी। हम मन में बहुत नक्शा बना के रखे हुए हैं। 50 है चोपड़ा भाई, चोपड़ा आज नहीं 50 रखे हुए हैं। 5 क्या पूछते हैं भैया? यहाँ पे बहुत कोयला चोरों को खदेड़ने के दौरान सीसीएल सुरक्षा कर्मी भुवनेश्वर मंडल बनियाडी में रविवार देर रात गंभीर रूप से घायल हो गए। सोमवार सुबह प्राथमिक उपचार के बाद 6 बजे रांची रेफर कर दिया गया। बताया गया कि बनियाडी क्षेत्र में कोयला चोरों का आतंक मचा हुआ है। लगातार कोयला चोर जोधपुर क्षेत्र में घुसकर कांड कर रहे हैं। इसी दौरान सुरक्षा में तैनात भुवनेश्वर मंडल ने कोयला चोरों को खदेड़ा और अंधेरे की वजह से गिरकर घायल हो गए। जिला स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन सोमवार को 12 बजे गिरिडीह स्टेडियम में किया गया। उक्त प्रतियोगिता में जिला के विभिन्न विद्यालयों द्वारा भाग लिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। उक्त जिला स्तरीय बैंड प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान क्रमशः कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय डुमरी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जमुआ एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गांधी ने प्राप्त किया। बालक वर्ग में एकमात्र उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुम्हारलालो पीटाण चयनित हुआ। बालक एवं बालिका वर्ग में चयनित प्रथम स्थान प्राप्त टीम 3 नवंबर को आयोजित राज्य स्तरीय बैंड प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु दिनांक 2 नवंबर को बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम खेलगांव रांची जाएंगे। भाजपा के गिरिडीह प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी के नामांकन सभा में सोमवार को 1 बजे स्वर्ण हॉल कैंपस में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। यहां उपस्थित जनता और कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वही करते हैं, वहीं कांग्रेस जो कहती है वह नहीं करती। झारखंड में सरकार हेमंत की बनी तो वादा किया कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन दिया नहीं गया। राहुल की मोहब्बत की दुकान चला रहे इरफान, उन्होंने कहा कि हम तो सभी के सुखी रहने की कामना करते हैं और सभी के स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, झारखंड की तरक्की की कामना करते हैं, लेकिन कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहते यह राज्य सुखी नहीं रह सकता। कहा कि हेमंत की सरकार में लगातार बहनों का अपमान हो रहा है। राहुल कहते हैं वे मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, मोहब्बत की दुकान झारखंड में राहुल की दुकान इरफान अंसारी चला रहे हैं।
कहा कि ये लोग मोहब्बत की दुकान चलाने की बात कर नफरत फैलाने में जुटे हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि ये लोग नफरत के सौदागर हैं, ये सिर्फ नफरत फैला सकते हैं, ये रोज माँ बहन का अपमान करने वाले हैं। अभी हमारी बहन सीता सोरेन को अपमानित किया। सीता सोरेन कौन है? दिव्यगंत दुर्गा सोरेन की पत्नी, शिबू सोरेन की बहू और सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत की भाभी। हमारे यहाँ भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है और इरफान अंसारी ने माँ का अपमान कर दिया। कहा कि इन बातों को सुनकर दर्द होता है, यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इस दौरान शिवराज ने हेमंत सोरेन की सरकार पर खूब हमला बोला। इस दौरान छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज के अलावा विनय सिंह, श्याम प्रसाद, डॉक्टर विनीता, मुकेश जालान, पूनम प्रकाश, पूनम देवी, संदीप डंगाइच, सुभाष सिन्हा, सुरेश मंडल समेत कई नेता मौजूद थे। पकड़ता और ले जाता। बाबा बड़े दुखी होते कि पक्षी रोज मारे जाते। एक दिन बाबा ने पक्षियों को बच्चियों को बुलाया और कहा ये रोज शिकारी तुम्हें मार रहा है, मैं मंत्र तुम्हें सिखाता हूँ, वो अगर सीख लिया तो शिकारी के जाल में फंसोगे नहीं। बोले तैयार हो? सब कह रहे बाबा जी, इससे बढ़िया बात क्या होगा? तो बाबा ने कहा ठीक है, मंत्र रटो। बाबा बोले कब शिकारी आएगा तो सब पक्षियों का शिकारी आएगा, दाना डालेगा तो सबने का दाना डालेगा, जाल बिछाएगा तो सबने का जाल बिछाएगा। हम नहीं फंसेंगे तो सबने का हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षी कहने लगे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। दूसरे दिन शिकारी आया तो पक्षी चिल्लाए शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने सोचा दाव लगेगा 50 लाख रुपए तक। मेरी बहनों, तुम्हारे नाम पर संपत्ति क्यों नहीं आनी चाहिए? और जब सरकार आते ही 50 लाख रुपए तक की रजिस्ट्री केवल बहन के नाम पे होगी तो 1 रुपया में की जाएगी, 1 रुपया। और सबको प्रार्थना है, कमल के फूल के बटन दबाए, निर्भय शाहवादी को अपना विधायक बनाए, भाजपा एनडीए की सरकार बनाए ताकि हम झारखंड को बचा पाए, विकास भी कर पाए और आपका सम्मान भी बढ़ा पाए। बोलिए सब तैयार हैं? कमल के फूल के बटन दबाएंगे, निर्भय शाहवादी जी को अपना विधायक बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे, मोदी जी के साथ गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप के प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने सोमवार को 12 बजे सिविल कोर्ट के बगल में स्थित अनुमंडल कार्यालय में नामांकन किया। इसके पहले बाइक जुलूस पचम्बा के तैतरिया मैदान से निकाली गई। बाइक जुलूस में निकले नवीन आनंद चौरसिया ने पचम्बा और शहरी क्षेत्र में रोड शो किया। बाइक में हजारों की संख्या में उनके समर्थक नारेबाजी करते हुए प्रवेश किया। इस मौके पर नवीन आनंद चौरसिया ने लोगों से समर्थन मांगा और इस बार के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन करने की बात कही। नामांकन के दौरान इनके साथ पार्टी के प्रमुख लोग मौजूद थे।
त्रस्त है। किन लोगों पर तो और जिन मुद्दों पर त्रस्त है, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, हमारे यूथ जो है त्रस्त हैं, पलायन को रोकना है। और सबसे बड़ी बात, भवन सरकार ने जमीन के रजिस्ट्री के लिए पहला वाला किया, उन्होंने जो पूर्ण नहीं किया है, उससे हमारी जनता बंदी के त्रस्त है। इसलिए कि कोई जमीन खाली करना चाहता है, कोई जो है अपने बच्चे का मेडिकल में एडमिशन कराना चाहता है। विभिन्न मामले हैं, लेकिन ज़मीन का जो वादा किया गया था 5 साल बीत गया। गिरिडीह स्टेशन में घंटा बंगला से दरिया गाड़ी तक का जो पुल का ओवरब्रिज का निर्माण था, वो 5 साल बीत गया वादा किया। और हमारे झारखंड के स्तर पर अगर आप देखें तो बात है कि जिला प्रशासन में नहीं देखता। दूसरी बात यह है कि फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों का जो है मापदंड 90%। लेकिन आप देख लीजिए कि फैक्ट्री से स्थानीय लोगों का कितना % के हिसाब से वहाँ पर। तो विभिन्न मुद्दे हैं, बहुत सारे मामले हैं। आपका छत अगर छू रहा है और आपका ज़मीन का भी गुड़ाई करनी है, तो पहले अपनी छत को छूने से बचाएंगे, इसका पता चलेगा। प्राथमिकता के तौर पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि गिरिडीह की जनता से ग्रस्त है। मैं ABCD करके अपना एक लिस्ट बना के एक अंतिम सवाल कि पार्टी का अब तक मैनिफेस्टो लागू तक नहीं हुआ, घोषणा तक नहीं हुआ है, फिर आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? आप जो मुद्दे गिना रहे हैं वो तो ठीक है कि चलिए बेसिक मुद्दे हैं, लेकिन पार्टी का एक मैनिफेस्टो तो सामने आना चाहिए ना। जल्द आ जाएगा। मैं गिरिडीह में जन्म लिया हूँ, 250 सालों से मेरे परिवार यहाँ है। रात में बच्ची को जानता हूँ, हाफ पैंट में कानून स्कूल जाया करता था। उस समय से लेकर आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुई है, इसीलिए मैनिफेस्टो की चिंता करती हूँ। गिरिडीह में धन्यवाद। भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी ने सोमवार को सुबह 10 बजे से गांधी मुख्यालय समेत विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान गांधी, अहिल्यापुर, पर्वतपुर, फुलझरिया आदि क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में इस बार के चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है। 5 साल तक झामुमो सोई हुई थी। 6 महीने पहले गांधी विधानसभा उपचुनाव हुआ। विधानसभा उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमजनों के विकास की सूची है। अब जब विधानसभा चुनाव सर पर है तो झामुमो सरकार लोगों को लुभाने के लिए मैया सम्मान योजना लेकर आई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ रही है। वहीं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है, राज्य में कुशासन है, चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। इधर गांधी मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव ने कहा कि वर्तमान में गांधी विधानसभा क्षेत्र के विधायक गांधी की जनता को ठगने का काम किया है। गांधी में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। झामुमो की सरकार और झामुमो के विधायक द्वारा जो काम किया गया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही काम किया गया। कहा कि जनता अब जाग चुकी है। इस बार गांधी ही नहीं, पूरे झारखंड में भाजपा का कमल खिलेगा। इस दौरान गांधी व अहिल्यापुर मंडल में भाजपा के चुनावी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी ने विधिवत रूप से फीता काटकर किया, जबकि ताराटांड मंडल में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक ने किया। मौके पर हरि मंडल एंथोनी स्वामी, जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, आजसू मंडल अध्यक्ष बजरंगी सावचंता, मनीष सिंह, सुरेंद्र लोहानी, पुरुषोत्तम चौधरी, रंजीत स्वनकार, प्रवीण चौधरी, भागीरथ मंडल, प्रवीण गुप्ता, सत्यनारायण यादव, शालिनी वैश्यख्यार, संदीप वर्मा, महेंद्र वर्मा, रुद्र, साकेत कुमार, नीरज राय, अभिषेक पाठक, श्याम पाठक, सुनील सिंह, राजेश भट्ट, अरुण पांडे, मनीषा पांडे, प्रमोद राय, वीरेंद्र पांडे, भरत लाल शर्मा, सुरेंद्र यादव, भोला मंडल, शंकर सिंह समेत दर्जन लोग उपस्थित थे। सबसे पहले आपका चैनल पर मैं धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज गांधी विधानसभा मंडल में जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, अब देख सकते हैं कि भारी से भारी मतों में हमारे जितने भी
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता बंधुओं हैं, हमारे माताएं बहनें हैं, मंडल को महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं, देखने को मिल रहा है। तो बाकी में पता चलता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का लोग जागरूक हो चुके हैं, कमर कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सीट को हम लोग निकालेंगे और जनता का आह्वान को हम लोग सुनेंगे और पूरा एकदम मन धन से लोग लग गए हैं और गांधी विधानसभा को फतेह हम लोग करेंगे तो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, आसू, जदयू, हम के कार्यकर्ता, लोजपा के कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं और इसी उत्साह में स्पष्ट दिखाई पड़ता है इस बार भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार यहां भारी मतों से विजय होगा और एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न रूठे हैं न किसी प्रकार का कष्ट है। सभी का एक ही लक्ष्य, जिस प्रकार अर्जुन का लक्ष्य था मछली की आंख, उसी प्रकार सभी कार्यकर्ताओं का एक लक्ष्य है और वह लक्ष्य विजय श्री विजय श्री विजय श्री। जैसे कि हम लोग 5 साल अभी देखे हैं, 5 साल के दरमियान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक के द्वारा जो काम किया गया है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही काम किया गया है, दूसरे का काम नहीं किया है। इसलिए हम लोग सब हिंदू मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। एक एक हिंदू का वोट भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा और अभी से देख रहे हैं हम लोग जितना चापाकल है, रोड है, सभी मुसलमानों के यहाँ दिया गया है। ऐसा धांधली नहीं चलने देंगे। हिंदू एकता जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से कई दिग्गज प्रत्याशियों ने किया नामांकन। कहीं हुआ रोड शो तो कहीं की गई सभा। कल तक चलेगा नामांकन का दौर। 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, 23 को आएगा फैसला। भाजपा से गिरिडीह प्रत्याशी निर्भय शाहाबादी के नामांकन में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। जेएमएम पर साधा निशाना। डोरंडा में भाजपा की ओर से आयोजित की गई विशाल जनसभा। डबल इंजन सरकार बनाने का किया दावा। राजधनरार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा जमीनी स्तर पर करना विकास का काम। इधर जेकेएलएम से प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने निकाली बाइक रैली। कोयला चोरों को खदेड़ने के दौरान सीसीएल सुरक्षाकर्मी भुवनेश्वर मंडल हुए गंभीर रूप से घायल। सदर अस्पताल में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची किया गया रेफर। और जिला स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता का गिरिडीह स्टेडियम में हुआ आयोजन। जिला के विभिन्न विद्यालयों द्वारा लिया गया भाग। डीईओ ने किया उद्घाटन। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।